अनपढ़ लोगों से मजदूरी कराई तो हमारी फैक्ट्रियों को नुकसान होगा, हमारे अदारों को नुकसान होगा, कि वालिदैन पर जुर्माने भी रखे कि बच्चों को स्कूल भेजें, और हमारे तालीमी हालत ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इन बच्चों को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनको तालीम देने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान में जो मज़दूर तबका है और बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन पे इतनी तवज्जो नहीं होती, इसलिए हमारे मुल्क को बहुत इसका नुकसान हो रहा है। आज हम ये बात करेंगे कि ये 18वीं सदी में जब यूरोप में सनती इनकलाब आया और उसमें वहाँ पर जब फैक्ट्रियों को ज़रूरत हुई मज़दूरों की, तो उसमें चूँकि 90% लोग वहाँ किसान थे, तो वो किसान जो है वहाँ आकर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्दी महसूस कर लिया था कि अगर हमें अनपढ़ लोगों से मजदूरी कराई तो हमारी फैक्ट्रियों को नुकसान होगा, हमारे अदारों को नुकसान होगा। तो उन्होंने फिर 1850 में कानून बनाए और ये सख्ती की, यहाँ तक कि वालिदैन पर जुर्माने भी रखे कि बच्चों को स्कूल भेजें। तो फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि 1850 से लेकर 1920 तक का जो सफ़र है यूरोप का, जापान का या अमेरिका का, तो उसमें हम ये देखते हैं कि शुरू में जो थे वो तकरीबन 60 to 70% बच्चे स्कूल छोड़ दिया करते थे, लेकिन उनकी बहुत मेहनत से, कोशिश से, कानून अप्लाई करके, और फिर ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता तादाद छोड़ने वालों की कम होना शुरू हो गई, और फिर होते होते फिर तकरीबन 1900 में वो 5 से 15% रह गई थी, और फिर 1920 में ये तकरीबन 0% हो गई थी। तो इस तरह 70 सालों में हमने देखा कि यूरोप ने कोशिश करके अपनी कौम के बच्चों को 5वीं तक तालीम देना ज़रूरी समझा था, और जिसकी वजह से ये हुआ कि जब उन्होंने 5वीं कर लिया तो ज़ाहिर है उसके बाद आगे भी बच्चों ने पढ़ा होगा, क्योंकि 5वीं के बाद फिर मिडिल, फिर मैट्रिक किया होगा। तो ये सब चीज़ें हम सोचते हैं कि आखिर उनकी जो एक माशरती और माशी तरक्की जो है और सियासी जो उनकी सोच है अवाम में, वो तालीम के ज़रिए आई। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने, चूँकि अभी हमें 78 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हालात, शुरू में तो हालात अच्छे थे, लेकिन अब ये है और हमारे तालीमी हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। तो हमें मिल के सोचना होगा, अगर हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें इन बच्चों को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इनको तालीम देने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।